चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी है। मिशन शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, जिसे विपक्ष के साथ सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। चुनाव आयोग के शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी। आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि इस मामले में सरकारी मीडिया का दुरुपयोग नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव आयोग की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है और विपक्ष ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। मिशन शक्ति को लेकर यह शिकायत दी गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के खिलाफ दायर मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीफ की और इसे गरीबों के लिए बेहतर योजना बताया। आपके परिवार से भी कुछ लोगों ने लाभ लिया है? जी, मेरे खुद के परिवार है। मेरे पिताजी के नाम से चुनाव मैंने लड़ा, उसके पहले की स्वीकृति है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने यूनिवर्सिटी में अपने बेटे के नकल करते पकड़े जाने पर कानून के तहत कार्रवाई की बात कही। जो विद्यार्थी को जिस नियम का उल्लंघन किया है, जो सामान्य विद्यार्थी को लागू पड़ता है, वो मेरे बच्चे पर भी पड़ना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। यूपी के इलाहाबाद में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मदद करने के अमेरिका के आरोपों को चीन ने खारिज कर दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत और पी कश्यप इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने अपने अपने मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिए। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज एस श्रीशांत ने अपनी बेटी के साथ क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। बीजेपी के लिए 2019 का चुनाव जीतना आसान नहीं है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के महासचिव राम माधव ने भी माना कि उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी 2014 में सफलता के शिखर पर थी, लेकिन पार्टी को इस बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है। हमने देश के कई उत्तर भारत के राज्यों में एक पीक पर पहुंच गए हैं। हमारा आज भी मत है कि बहुत ज्यादा लॉसेस का हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। राम माधव जिन राज्यों की बात कर रहे हैं उनमें यूपी और बिहार भी है, और इन दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं, जहां विपक्षी दलों के गठबंधन से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। यूपी और बिहार समेत ऐसे 13 राज्य हैं जहां बीजेपी के सामने अपनी ही जीती सीटें बचाने के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा में लोकसभा की कुल 304 सीटें हैं, जिनमें 2014 में 244 सीटें बीजेपी और 30 सीटें सहयोगी दलों ने जीती थी। इनमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार फिर से यूपी में 80 में 71, एमपी में 29 में 27, छत्तीसगढ़ में 11 में 10 और झारखंड में 14 में 12 सीटें जीतने की कठिन चुनौती भी है। और इसलिए बीजेपी ने 2019 के लिए उन राज्यों पर जोर लगाया है जहां 2014 में वो बेहद कमजोर थी। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राम माधव ने दावा किया कि उत्तर भारत में जो घाटा होगा उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी की नजर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों पर है, जहां बीजेपी ने 2 साल पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। जो कुछ भी लॉसेस हमको अगर सामना भी करना पड़ेगा, तो वो उसको ऑफसेट करने की दृष्टि से हमको उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी संख्या में सीट्स लेने का हमारा प्रयास हुआ। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बार पश्चिम बंगाल से है और उसका टारगेट लोकसभा की 27 सीटों पर जीत हासिल करना है। बंगाल से 23 सीट जिताकर मोदी की झोली में 23 कमल भेज दो, एक घुसपैठिए को बंगाल से चुन कर निकालने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में लोकसभा की 50 सीटें जीतने की उम्मीद जताई। कम से कम एक 50 सीट हम जोड़कर जाएंगे ईस्टर्न इंडिया से।
बीजेपी के महासचिव राम माधव पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 50 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जहां 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर भी बेअसर थी, क्योंकि 2014 में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर की 88 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 11 सीटें जीत पाई थी। इनमें भी 7 अकेले असम की लोकसभा सीटें थीं, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 में सिर्फ 2 और ओडिशा की 21 में 1 लोकसभा सीट पर ही फिलहाल बीजेपी के पास है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंत्री अनुपमा जायसवाल विपक्ष पर निशाना साधने के चक्कर में भाषा की मर्यादा भूल गई। अनुपमा जायसवाल यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। जो बीजेपी की महिला मोर्चा सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधने के दौरान भाषा की मर्यादा लांघने। तो राहुल है, पासपोर्ट को वीजा कह सकता है, आतंकी की आगे तो जी लगाया, उसके मन में आ जाए तो भारत माता की जय। यही नहीं, अनुपमा जायसवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। सबूत मत ढूंढो, एक बहू ढूंढो, आगे की पीढ़ी में गुलामी किसकी करोगे।